हाय, मैं हूँ बीनल पारेख। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन टूर। किस तरह से आप कम स्पेस के अंदर किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग एरिया है और उसके लेफ्ट साइड मैंने एक कबर्ड रखा है और उसके ऊपर मैंने एक छोटू सा मंदिर रखा है जो मेरी पूजा का एरिया है। कबाड़ के अंदर मैंने जो भी डेली यूज़ होने वाले बर्तन हैं वो रखे हैं। वैसे मेरे पास बर्तन है लेकिन स्पेस कम है, उसकी वजह से मैं जो ज़्यादातर यूज़ होता है वही यहाँ पे रखती हूँ, क्योंकि मेरा किचन का एरिया जो है बहुत छोटा है। ना ही कोई शेल्फ है, ना ही कोई स्टैंड है कि मैं उस पर उसको रख सकती हूँ। और ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो मैं कुछ खर्चा भी नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि कभी भी खाली करवा सकते हैं। तो जो है उसी में मुझे काम चलाना पड़ता है। तो ये कबर्ड मेरे पुराना फर्नीचर जो मिलता है वहीं से मैंने लिया है। इसमें भी मैंने बहुत पैसे नहीं बिगाड़े हैं। सेकंड में मैंने माइक्रोवेव सेफ डब्बे और लंच बॉक्सेस वगैरह रखे हैं। और लास्ट में मैंने नॉन स्टिक पैन वगैरह रखा है। वैसे ये कबर्ड अगर आप लेने जाओ तो 5000 के अराउंड कुछ मिलता है, लेकिन मैंने ये जो पुराना फर्नीचर सब मिलता है वहीं से लिया था। तो मेरे को कुछ तकरीबन 2500 में पड़ा था 2 साल पहले। और उसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है लेकिन शेल्फ कम है। तो मुझे उसके अंदर शेल्फ डलवानी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान स्टोर हो सके। तो उसके लिए मुझे कारपेंटर को बोलना है, लेकिन वो पैसा इतना बोलता है कि उसमें तो नया कबाड़ आ जाए। देखते अभी क्या करना है। और लेफ्ट साइड में मैंने एक रैक रखा है प्याज और आलू के लिए, जो ज़्यादातर सब लोग यही यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ एसएस का भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने अभी इतना कुछ हैवी मटेरियल मैं नहीं लेती हूँ रेंटेड अपार्टमेंट में कि कभी भी खुद का घर होवे तो मैं मॉड्यूलर किचन कराऊँ तो मुझे फिर उसको वैसे ही किसी को देना पड़े। इसके लिए मैं जो भी खर्चा करती हूँ सोच समझ के करती हूँ कि भाई चलो 200 में अगर काम होता है तो 500 में नहीं बिगाड़ती हूँ। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो 1000 भी खर्च लेती हूँ, लेकिन अभी इसमें हो जाता है तो फिर मैं नहीं ज़्यादा महंगा लेती हूँ। ये पूरा एरिया खाली, तो यहाँ पे मुझे रैक बनवाना है जो कभी भी कहीं पे भी हम ले जा सके उस तरह, उस टाइप का मुझे बनवाना है। और बाजू में मैंने एक एसेंस का पूरा ये स्टैंड रखा है, जो मैं यहाँ पे आई थी 3 साल पहले, तब मैंने लिया था कुछ 1200 रुपये में। सिटी में से लिया था मैंने, जो अहमदाबाद में लाल दरवाज़ा होता है वहीं से। तो ऊपर जो भी सामान रखा है वो कम यूज़ होता है, क्योंकि मेरी हाइट कम है तो मैं जो यूज़ नहीं होता ऊपर रखती हूँ। बस एक छोटू सा जो कुकर है वही मेरा यूज़ होता है, बाकी का बड़ा वाला तो होता भी नहीं है। और नीचे की साइड में मैंने ट्रांसपेरेंट जार रखी है जिसके अंदर मेरा ग्रॉसरी का आइटम वगैरह रहता है। और यहाँ पे पूरा मेरा हींग वगैरह या फिर खड़े मसाले जो भी होते हैं जो मेरे को तुरंत चाहिए खाना बनाने के टाइम पे, वो सब मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो मेरे को इजीली दिखता है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मेरे को ढूंढना नहीं पड़ता है। और एयर टाइट है तो बिगड़ भी नहीं जाते हैं, ऐसे के वैसे ही रहते हैं। और यहाँ पे कुछ थालियाँ है, पूरा सेट है मेरे पास बार थाली का। मम्मी ने शादी में दिया था तो मैंने अभी 6 थाली निकाली है। जो कटोरी, छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, ऐसी पूरा सेट आता है वो मेरे को दिया था मम्मी ने। और डीमार्ट से मैंने ये 2 छोटी वाली थाली ली थी रनिंग यूज़ के लिए। ये डिनर सेट का है तो आधा तो टूट गया है, अभी थोड़ा बहुत बचा है। और हमारे में यहाँ पे चाय इस तरह से कप का भी में पीते हैं, तो मग कम है मेरे घर पे। और यहाँ पे कुछ प्लेट वगैरह रखे मैंने, और यहाँ पे कटोरी है। और यहाँ पे पूरा ग्रॉसरी है जो अभी लाना है, ख़त्म हो गया है। जो ज़्यादा यूज़ होता है वो मैं यहीं पे रखती हूँ, जैसे मग है, मूंग दाल है, मुगर दाल है, वो सब ख़त्म हो गई है, वैसे लानी है मुझे।
उसके जस्ट बाजू में मैंने रखा है ग्राइंडर, और यहाँ पे मैंने रखा है 2 स्टील के डब्बे हैं जिसमें एक यूज़ किया हुआ ऑयल है और एक में मैंने घी रखा है। वैसे ये टी पेन है और टी शुगर के हैं, लेकिन मैंने इसमें यूज़ किए हैं। उसके बाजू में जस्ट मैंने एक रैक रखा है जो प्लास्टिक का है। ये भी मैंने कुछ 250 में ही लिया था। तो मेरा किचन वैसे बहुत छोटा है, तो मुझे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र लाने स्टील के, लेकिन मैं उसको कहाँ पे रखूँ वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए जस्ट अभी तो मैंने इसी से काम चला है। 3 साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ जब से मैं यहाँ पे रहने आई हूँ। मेरा जो फ्लैट है वो रेंटेड है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा सेल्फ या कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि मैं उसको यूटिलाइज कर सकती हूँ। किचन मेरा बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे मैं जब खाना बनाती हूँ तब मेरे को जो फटाफट चीज़ें चाहिए वो मैं रखती हूँ। जैसे चाय बनाने के टाइम पे चाय का जो भी सामान है तो मैंने ये डिब्बे में भी रखा है फ़िलहाल। ये भी सब ट्रांसपेरेंट है। ये मैं वेट लॉस के लिए हर्बल लाइफ करती थी, तो अभी उसका कुछ प्रोडक्ट पड़ा है तो मैं ये भी लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चॉपर रखा है। यहाँ पे मैंने ऑयल की बर्नी रखी है, इसमें मैंने नमक रखा है। ये कैसेरोल है रोटी रखने के लिए, और हर रोज़ काम में आने वाले मसाले मैं इस तरह से रखती हूँ ताकि इजी रहता है। क्योंकि बहुत सारी अगर छोटी छोटी डिब्बियाँ में लेने जाऊँ तो मैं रखूँ कहाँ पे, वो प्रॉब्लम होता है। उसके बाजू में मैंने ये प्लास्टिक का स्टैंड कुछ 90 रुपीज़ में लिया है, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। कैंची, लाइटर, स्पून, फोक। तो मुझे अलग अलग से कुछ स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाजू में मैंने ये अदरक कूटने वाला रखा है, और यहाँ पे मैंने ये डीमार्ट से मैंने लिया था 50 रुपीज़ में। तो यहाँ पे मैं चाकू, लाइटर सब रखती हूँ। तो इसको मैंने हैंग किया है। इसके बाजू में मेरा गैस है। ये बाहर का नज़ारा है, पूरा गार्डन फेस का है मेरा घर, तो पूरा दिखता है खाना बनाने के टाइम पे। इसके बाजू में मैंने एक ऐसा स्टैंड लिया है जिसके अंदर पूरा मेरा ये कटलरी का आइटम आ जाता है। अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। ये कुछ मैंने 50 रुपीज़ में ही लिया था सिटी में से। और उसके बाजू में मैंने एक ओवन स्टैंड लगवाया है, और उसके ऊपर मैंने ओवन रखा है। और नीचे की साइड में मेरे को स्टैंड लाना है ये सब बॉटल रखने के लिए। वैसे मुझे बहुत सारा अभी मेक ओवर करना है किचन का, तो यहाँ पे मैं एक स्टैंड लगाऊंगी और एक दूसरा यहाँ पे लगाऊंगी ग्लास रखने के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने जिस तरह से रखा है वो आपको मैं दिखा रही हूँ, शायद आपको पसंद आए। इसके बाजू में मैंने एक आरओ रखा है और नीचे एक मटका है, मैं मटके का ही पानी पीती हूँ। हमारे वहाँ नाग पंचमी की पूजा होती है, तो ये पूजा मैंने की थी, उसी का है। उसके बाजू में फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर मैंने ग्लास स्टैंड रखा है। ये मेरी कुछ दवाइयाँ हैं, और उसके अंदर मैं पॉलीथीन वगैरह रखती हूँ, और जो भी काम की चीज़ें छोटी छोटी रहती है वो यहाँ पे मैं रखती हूँ दोनों साइड इसके।
इस तरह से दिए हैं, जैसे चार्जर वगैरह है या कुछ बिल है या कुछ कागज़ है। और नीचे की साइड भी आप देख सकते हो कि कुछ भी सेल्फ कुछ भी नहीं दिया है सपोर्ट, बस ऐसे ही पूरा ब्लैंक था। तो ये पीछे जो नली रखी है उसमें मेरे एक्स्ट्रा बर्तन है नए वाले, वो रखे हैं। ये एल्यूमिनियम का डब्बे में आटा है, उसके बाजू में ऑयल, और उसके बाजू में जितनी भी जार मैंने ट्रांसपेरेंट रखी है वो मैं ज़्यादा हर महीने ले लेती हूँ, 3-4 किलो जितना। जैसे चावल ज़्यादा होते हैं या फिर तुअर दाल या फिर चने का आटा, जो हमें ज़्यादा चाहिए वो मैंने रखा है। तो ये मेरी जो जार है वो 5 किलो वाली है, 5 kg वाली। तो इसमें शुगर ये सब आता है। इसमें मैंने मसाले रखे हैं, जैसे राई है, हल्दी है, जो ज़्यादा मैं ले लेती हूँ, जो 6 महीने तक चलता है आराम से, बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चिली पाउडर है। ये मैं खिचड़ी के चावल अलग रखती हूँ और बासमती चावल मैं राइस के लिए अलग रखती हूँ। पीछे जो डिब्बे है वो एसएस के है, जो स्टार्टिंग में मैं पहले यही यूज़ करती थी, लेकिन उसमें पता नहीं चलता था किसमें क्या रखा है। इसकी वजह से फिर मैंने ये ट्रांसपेरेंट जार लिया है। यहाँ पे मैंने गुड़ रखा है, ये पोहा है। ये जो चावल है वो ढोकले के लिए है, इडली डोसा के लिए। तो सब चावल मैं अलग अलग रखती हूँ। ये जो डिब्बे है वो पीछे, वो अभी फ़िलहाल खाली है। तो उसमें जब भी कुछ मैं नया नाश्ता बनाती हूँ तो उसमें मैं भरती हूँ। ये मेरा नाश्ते का डिब्बा है। ये बाजरे का आटा है, जब भी मेरे को भरना है। इसमें मैंने टोस्ट रखे हैं। और पीछे जो ये ट्रांसपेरेंट डिब्बा दिख रहा है उसमें मेरी जो भी ग्रोसरी होती है, जो हर महीने थोड़ा कुछ बच जाता है, डिब्बे के अंदर नहीं आता है या फिर एक्स्ट्रा मैं ले लेती हूँ, तो वो मैं रखती हूँ। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से मुझे सब पता भी चलता है कि मेरे को अभी क्या लाना है क्या नहीं लाना है। वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, सब कुछ लाना ही है। ये जीरा पाउडर है, ये पापड़ है, राजगिरा है, ये पापड़ है। ये इजी रहता है ट्रांसपेरेंट डिब्बे में, आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई है भी कि नहीं, दूर से ही पता चल जाता है। और ये जो बाकी के जो 2 डिब्बे हैं उसके अंदर मैं खाने का सामान रखती हूँ। ये 3 डिब्बे का मैंने सेट लिया था कुछ 500 में। मैंने रखा है, मेरी ग्रीन टी है। फिर मैं सुहाना का ये पैक रखती हूँ, जब भी कुछ भी पंजाबी इंस्टेंट खाने का मन होता है तो बना लेती हूँ। मैगी है। फिर ये सूप के कुछ पाउचेस है। तो जो भी खाना बनाने वाली चीज़ है वो मैं इसी डब्बे में रखती हूँ, ताकि मेरे को अलग अलग कंटेनर नहीं रखना पड़े। क्योंकि अलग अलग रखने जाऊँगी, लेने जाऊँगी तो फिर रखने का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्पेस है नहीं मेरे पास कंटेनर रखने की। तो मैंने एक ही डिब्बे में सब भर के रखा है। और इसके अंदर सेव मुमरा है। और यहाँ पे जो कोने में पड़ा है ये सब, इसके अंदर खाली बॉटल है। और ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है वो जो मेरे कुछ बर्तन है, कुछ डिब्बे हैं नए वाले, जो फ़िलहाल अभी मेरे पास जगह नहीं है रखने की। तो मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं कुछ स्टैंड बनवाऊँ या कुछ नया लाऊँ। उसके लिए मैंने उसको अलग से रखा है, क्योंकि वैसे भी वो कम यूज़ होता है, तो मैंने उसको साइड में कर दिया है। यहाँ पे मिक्सी का स्टैंड है, बहुत पुराना है। ये मेरी बुआ सास ने मेरे को दिया था, अभी अच्छा खासा चल रहा है तो फिर मैं नया नहीं लेती हूँ। और ये कुछ बास्केट है, तो
बास्केट में मेरे पास बहुत थी ज़्यादा, तो फिर मैंने उसका इस तरह से यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने कुछ लिक्विड सोप रखा है कपड़े धोने का, फिर कुछ लाइजॉल है, ये हीट है, कॉलिन है, और पीछे के डब्बे में मेरे जो भी साबुन वगैरह रहते हैं, कपड़े धोने का, हैंड वॉश है या फिर बर्तन घिसने का, वो रखती हूँ मैं। अभी तो मैंने इसी तरह से रखा है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे एक स्टैंड लाना है। अभी किचन में बहुत सारी प्रोडक्ट मुझे लानी है। ज़्यादातर मेरे को स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे चीज़ें लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टोरेज किस तरह से करें वो मैटर करता है, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट है, कभी भी खाली करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कुछ रैक देखे हैं ऑनलाइन, तो वो मैं देखती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ जार धो के रखे हैं। इसके अंदर मेरे को अभी नाश्ता या फिर जो भी ग्रोसरी लाऊंगी वो मैं भरूंगी। ये मेरा सिंक एरिया है। यहाँ पे पानी बहुत स्टार वाला होता है, तो बहुत ही गंदा हो गया है यहाँ पे। लेकिन इसके लिए भी मेरे को अभी वीडियो बनाना है, इसके लिए फिर मैंने अभी रखा है उसको क्लीन करना। वैसे पूरा किचन मेरे को मेक ओवर करना है, क्लीन करवाना है, लेकिन ड्रिल मशीन का काम है, तो अगर मैं अभी साफ़ करूँगी तो वैसे के वैसा ही हो जाएगा। इसके लिए मैंने बाकी रखा है साफ़ सफाई का काम। और स्विच बोर्ड यहाँ की सारी ख़राब हो गई है, जो हमें ही करवानी है। ये मेरी फ्रिज की स्विच है, वो भी बार बार गिर जाती है, तो मेरा फ्रीज बंद हो जाता है, तो फिर चीज़ें भी बिगड़ जाती है। तो मुझे ये भी अभी करवाना है, बहुत सारा खर्चा करवाना है, लेकिन धीरे धीरे होगा। मैंने रखा है मेरी ग्रीन टी है, फिर मैं सुहाना का ये पैक रखती हूँ। जब भी कुछ भी पंजाबी इंस्टेंट खाने का मन होता है तो बना लेती हूँ। मैगी है, फिर ये सूप के कुछ पाउचेस है। तो जो भी खाना बनाने वाली चीज़ है वो मैं इसी डब्बे में रखती हूँ, ताकि मेरे को अलग अलग कंटेनर नहीं रखना पड़े, क्योंकि अलग अलग रखने जाऊँगी, लेने जाऊँगी तो फिर रखने का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्पेस है नहीं मेरे पास कंटेनर रखने की। तो मैंने एक ही डिब्बे में सब भर के रखा है। और इसके अंदर सेम उमरा है। और यहाँ पे जो कोने में पड़ा है ये सब, इसके अंदर खाली बॉटल है। और ये जो बॉक्स में आपको दिख रहा है वो जो मेरे कुछ बर्तन है, कुछ डिब्बे हैं नए वाले, जो फ़िलहाल अभी मेरे पास जगह नहीं है रखने की। तो मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं कुछ स्टैंड बनवाऊँ या कुछ नया लाऊँ। उसके लिए मैंने उसको अलग से रखा है, क्योंकि वैसे भी वो कम यूज़ होता है, तो मैंने उसको साइड में कर दिया है। यहाँ पे मिक्सी का स्टैंड है, बहुत पुराना है। ये मेरी बुआ सास ने मेरे को दिया था, अभी अच्छा खासा चल रहा है, तो फिर मैं नया नहीं लेती हूँ। और ये कुछ बास्केट है, तो बास्केट में मेरे पास बहुत थी ज़्यादा, तो फिर मैंने उसका इस तरह से यूज़ किया है। इसके अंदर मैंने कुछ लिक्विड सोप रखा है कपड़े धोने का, फिर कुछ लाइजॉल है, ये हीट है, कॉलिन है, और पीछे के डब्बे में मेरे जो भी साबुन वगैरह रहते हैं, कपड़े धोने का, हैंड वॉश है या फिर बर्तन घिसने का, वो रखती हूँ मैं। अभी तो मैंने इसी तरह से रखा है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे एक स्टैंड लाना है। अभी किचन में बहुत सारी प्रोडक्ट मुझे लानी है। ज़्यादातर मेरे को स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पे चीज़ें लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टोरेज किस तरह से करें वो मैटर करता है,
क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट है, कभी भी खाली करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कुछ रैक देखे हैं ऑनलाइन। यहाँ पे मैंने कुछ जार धो के रखे हैं। इसके अंदर मेरे को अभी नाश्ता या फिर जो भी ग्रोसरी लाऊंगी वो मैं भरूंगी। ये मेरा सिंक एरिया है। यहाँ पे पानी बहुत स्टार वाला होता है तो बहुत ही गंदा हो गया है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए भी मेरे को अभी वीडियो बनाना है, इसके लिए फिर मैंने अभी रखा है उसको क्लीन करना। वैसे पूरा किचन मेरे को मेक ओवर करना है, क्लीन करवाना है, लेकिन ड्रिल मशीन का काम है तो अगर मैं अभी साफ़ करूँगी तो वैसे के वैसा ही हो जाएगा। इसके लिए मैंने बाकी रखा है साफ़ सफाई का काम। और स्विच बोर्ड यहाँ की सारी ख़राब हो गई है, जो हमें ही करवानी है। ये मेरी फ्रिज की स्विच है, वो भी बार बार गिर जाती है, तो मेरा फ्रीज़ बंद हो जाता है तो फिर चीज़ें भी बिगड़ जाती है। तो मुझे ये भी अभी करवाना है, बहुत सारा खर्चा करवाना है, लेकिन धीरे धीरे होगा, एक साथ तो नहीं करवा सकते हम। ये जो ऊपर जो चीज़ें मैंने रखी है वो शादी में मम्मी ने दी थी मेरे को। हमारे में लड़की की शादी होती तो ये सब देते हैं, तो वो भी मैंने ऊपर पैक करके जूसर वगैरह सब रखा है। मैंने इंडक्शन का भी रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन नीचे कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं उसको यूज़ कर सकूं या रख सकूं, तो फिर मैंने उसको यही ऊपर ही पैक करके रख दिया है। तो कम स्पेस के अंदर किस तरह से आप सामान रख सकते हो, तो आप देख सकते हो, शायद आपको हेल्प मिल जाए। मुझे यहाँ पे भी अभी कुछ, तो ये है मेरा छोटू सा किचन। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो डालूँ। और बहुत सारा अभी मुझे मेक ओवर भी करना है, तो उसका भी मैं वीडियो भी बना के अभी सेंड करने वाली हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।